तो आज आ चुके हैं हम प्रोसेस नंबर 10 पर। हमने बहुत कुछ जाना, वन बाय वन, 1 2 3, हमारी 9 प्रोसेस हो चुकी हैं। अब हम 10th पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक प्लेस मैट बनाना चाहिए। अभी तक आपने जाना कि हमें अपने जो इमोशनल गाइडेंस स्केल पर किस तरह से उसी जो हमारा स्केल है, अगर हम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे है तो धीरे धीरे हमें ऊपर बढ़ना है, और जब हम अगर ऊपर पहुंच चुके हैं तो हमें वहीं रहना है, फ्लक्चुएट वहीं करते रहना है। नीचे अगर आ भी रहे हैं तो उसमें से कोई ना कोई प्रोसेस निकालें और उसे करें। जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रोसेस करें। जो प्रोसेस आपको सूटेबल लगती है, जिसको आपको करने में बहुत मजा आता है, जिसको आप बहुत एक गेम की तरह से कर सकते हैं, वो वाली प्रोसेस आप करिए। तो आइए जानते हैं प्रोसेस नंबर 10। The placement process, process number 10. Current emotional set point range. This placement process will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between passion and overwhelmment. वो बोल रहे हैं कि जो ये प्लेस मैट प्रोसेस है, उसके लिए आपका जो इमोशनल गाइडेंस स्केल है, इमोशनल सेट पॉइंट है, वो 2 से लेकर 11 के बीच में है। अब ये जानेंगे कि 2 से लेकर 11 का जो इमोशनल गाइडेंस स्केल है वो क्या है। आइए देखते हैं। तो ये है अब्राहम हिक का इमोशनल गाइडेंस स्केल, जिसमें आप ये देख रहे हैं, 2 पर पैशन है और 10 पर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस है। और आप इन चीजों को पार कर चुके हो, मतलब आप में जेलसी नहीं है, आप में रिवेंज नहीं है, हेट्रेड नहीं है, एंगर नहीं है, ब्लेम नहीं है, वरी नहीं है। और आप इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी कभी ऑप्टिमिज्म, कभी होपफुलनेस, कभी कंटेंटमेंट, या आप किसी एक ही पर हो। मान लीजिए आप सिर्फ ऑप्टिमिज्म पर हो, तो अभी आपको ऊपर जाना है। तो आपको ऊपर जाने के लिए ये प्रोसेस है। या आप इस पर हैं, पैशन पर हैं, पेसिमिज्म पर हैं, और आपको बोर्डम पर जाना है, फिर उसके बाद कंटेंटमेंट, ऐसे करके जो हमने पहले पढ़ा था आपने आज, ये जो चैप्टर्स थे हमारा जो पार्ट 1 में, उसमें कैसे हमें धीरे 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 करके वन बाय वन ऊपर फ्रीक्वेंसी पे जाना है। आप कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चिंता कर रहा है और एकदम वो जॉय पर आ जाए, वो आना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। उसको धीरे धीरे ही ये हर्डल्स पार करने होंगे और धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर बढ़ाना है। जब हम ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी पर आते हैं तो आपको पता है कि हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी हमारे गोल्स हैं, वो फटाफट पूरे होने लगते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट वाला प्रोसेस है वो हमें 2 से लेकर 10 के बीच में, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है, तब हम ये कर सकते हैं। और अगर आपको करके देखना है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं कि आप इसमें एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस वाले फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो भी आप एंजॉय करके करके देखिए, शायद आपको अच्छा लगे करना। As Jerry and Esther's life evolved, as their ideas and projects expanded, Esther began carrying a notebook that contained her list of things she needed to do. The list had evolved to several pages and was comically called Things to Do Today. Well, 10 people couldn't have accomplished this list in only one day. With each new entry to her list, Esther felt heavier and less free because of her desire to be of value and because of her willing nature. She had created a huge sense of responsibility, and her feeling of freedom was being crushed by the weight of it. अब वो बता रहे हैं एस्थर और जेरी की लाइफ का, कि एस्थर के पास एक बहुत बड़ी टू डू लिस्ट थी, जिसको उसमें रोज उसको कुछ कुछ काम की जो लिस्ट थी वो लिखती जाती थी, और वो उससे इतना ओवर बर्डन फील कर रही थी कि मेरे पास इतना सारा काम है करने के लिए। मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना सारा काम कैसे करूं, मेरे पास तो ये भी करने के लिए, वो भी करने के लिए। और वो उससे बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रही थी अपने जो भी उसके काम थे। Zoom out. सिटिंग With सिटिंग each sitting in a restaurant and waiting for their meal to be delivered to the table, Esther pored through the pages of her list. Occasionally, she would cross off something already accomplished, and immediately, with each omission, she would think of three more items to add to the list. As a sense of hopelessness washed through her, she asked us, Abraham, what should I do?
अब वो क्या देखती है कि उसका एक टास्क पूरा हो गया तो उसके पास और टास्क हो गए करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो वो अब्राहम से, जो कि सुपर कॉन्शियसनेस, जो कि ये ग्रुप ऑफ आत्माएं हैं, उनसे पूछती हैं, जो अब्राहम हिक हैं, जिन्होंने उन्होंने जो नाम दिया है उनका, कि मुझे क्या करना चाहिए। Take this large paper placemat we explained and we will guide you. Draw a line down the center of your placemat and as a heading of the on the left side of the line, write things I will do today. As a heading on the right side of the line, write things I would like the universe to do. तो वो बोल रहे हैं कि जब आप ये जो ये है कि आपको करना क्या है, कि आप एक वो लीजिए, आप एक पेपर लीजिए, पेपर में लिस्ट बनाइए कि आपको राइट साइड लेफ्ट साइड पर लिखिए कि जो मुझे काम अभी करने हैं, क्योंकि कई काम हमें ऐसे होते हैं जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। जैसे कि मुझे खाना बनाना है तो मुझे अभी करना है वो काम, है ना। मुझे अभी ऑफिस जाना है तो मुझे अभी करना है, या मुझे ऑफिस में जाके एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो वो मुझे अभी करनी है। तो एक तरफ तो वो काम लिखिए जो कि आपको अभी अभी करने हैं, और दूसरी तरफ आप वो वाली चीजें लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपका यूनिवर्स करे आपके लिए। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आपको ही करना है। मतलब कोई ऐसे काम भी है कि जो बाद में हो जाएंगे और आप यूनिवर्स कर सके उनका, उसकी लिस्ट बनाइए। तो मैंने एक बनाया हुआ है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे हमें बनाना है। तो ये मेरा, मैंने बनाया है प्लेसमेंट जो प्रोसेस है उसके लिए बनाया है। और मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगी वो चीजें, थिंग्स आई विल डू टुडे, जो मुझे आज करनी है, जो लेफ्ट साइड में, और ये थिंग्स आई वांट यूनिवर्स टू डू। तो मेरे पास एक ये मैं ऐसा पेज बना लूंगी, या पेपर पर हाफ पेपर को कर लूंगी, और एक तरफ लिख दूंगी जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप करूँ, जो मुझे आज करनी है, और ऐसी चीजें जो यूनिवर्स करे। तो इस तरह से हमें एक पेपर पर बनाना है। हम्म। टेक दिस लार्ज पेपर मैट। Take these large paper placemat we explained and we will guide you. Draw a line down the center of your placemat and as a heading on the left side of the line, write things I will do today. As a heading on the right side of the line, write things I would like the universe to do. तो Now आपने जैसे looking मैंने over your बताया वैसे ही आपको ये पेपर बनाना है। इस तरह से मैंने ड्रॉ करके बता दिया है आपको कि किस तरह से बनेगा ये पेपर। हाँ। Now looking over your long things to do today list, select only those things that you absolutely intend to do this today. Things you feel you must do, things you really want to do. Select only those things that no matter what you intend to do today and enter them on the left side of your placemat beneath the heading things I will do today and now enter all other tasks on the universe side of your placemat. अब वो बोल रहे हैं कि जो चीज बिल्कुल आपको आज ही करनी है, बिल्कुल जो आपको पता है कि सिर्फ आज ही हो सकती है, तो वो चीज आप इधर करिए, लिखिए जो थिंग्स व्हाट विल आई डू टुडे। और जो चीज आप चाहते हो कि जो आपने ऐसी सोच रखी है कि चलो हो सकता है कि कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी, तो वो आप यूनिवर्स वाली साइड पर लिख दीजिए। Esther looked over the list and chose a handful of things that she really did need to do on this day, and she entered them on her side of her placemat, and then she began transferring her long list of remaining important tasks to the universe side of the placemat. One by one, she transferred her task to the right side of the line, and as each task was transferred, she felt lighter. अब उसने क्या किया कि उसके पास जो इतनी सारी उसकी टू डू लिस्ट थी, उसने देखा कि क्या मैं सिर्फ आज करना है। उसने आज वाली चीजें तो लेफ्ट साइड पे लिख दी और बाकी चीज उसने राइट पर लिख दी। We explained to Esther that in order to achieve anything, she has only two things to accomplish. She must identify her object of desire and then she must get out of the way of letting it happen. In other words, ask and then find a way achieving a vibration that allows it because it is always given whenever you ask. अब वो बोलते हैं कि आप, वो एसर से बोलते हैं कि एसर, अब तुमने जैसे ये लिख दी है यहाँ पर, अब तुम बिल्कुल अपनी अपने को अलाउइंग स्टेट में रख दो कि ये तुम्हारी जो विशेज हैं वो पूरी हो गई हैं। अब ये कैसे होंगी,
कैसे नहीं होंगी ये तुम्हारा सोचने का काम नहीं है, क्योंकि हम यूनिवर्स को भी डायरेक्ट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मुझे चाहिए कि मुझे इस मंथ के एंड तक मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे अकाउंट में चाहिए, तो मैं ऐसे सोचने लगती हूँ कि 1 लाख रुपए आएगा ना। वो मैंने उधर से शेयर्स में कुछ पैसा लगा रखा है, तो शायद 20 हजार रुपए उसमें से आ जाएंगे। फिर मैंने थोड़ा सा एफडीज ले रखी हैं, तो वो भी थोड़ा उसका बढ़ जाएगा, तो वो मेरा हो गया। इस मंथ का थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया। फिर मेरा जो जॉब से है उसमें 50 हजार रुपए आ जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने अपना दिमाग लगा लिया कि 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि यूनिवर्स को डायरेक्ट कर दिया। तो आपका ये काम नहीं है कि कैसे पैसा आएगा, आपको बस 1 लाख रुपए चाहिए, आप छोड़ दीजिए उस पर यूनिवर्स को, और अपने अंदर अलाउइंग वाली स्टेट रखिए कि वो जो आपने काम किसी को दिया है वो हो जाएगा। वो कहते हैं ना, वो वाला आपका सल्यूट मैन है यूनिवर्स, जो आप बोलोगे ना वो करेगा। और जो जैसा कि आपको विश्वास होता है, जैसे अपने पेरेंट्स पर विश्वास होता है कि मैंने अपनी मदर को बोला है कि सुबह उठाने के लिए, तो वो अलार्म की तरह से आपको सुबह उठा देती है, क्योंकि आप फिर इतना बेसुध होके सोते हो कि आपकी मदर आएगी, और आपने उसको 4 बजे बोला है, 5 बजे बोला है, वो आके आपको जगा कर जाएंगी। तो उतना ही विश्वास आप यूनिवर्स को बोल रखिए कि अगर आपने उनको कोई काम के लिए बोला है तो वो आपका काम पूरा ही पूरा होगा। As Esther had been poring over her long list of responsible tasks, he, he was certainly amplifying the asking part of the equation, but her confusion and feelings of overwhelmment were certain emotional indicators that she was not in the vibrational state of allowing in what she had been asking for. आगे बढ़ेंगे। During the process of transferring these items to the universe side of the placement, her resistance began to soften and her vibration began to leap. And while she didn't realize it in that moment, her point of attraction had shifted, and she had begun immediately to allow the realization of her desires. अब वो पहले तो वो बताते हैं कि एस्तर पहले तो सोच रही थी कि शायद उनकी ये टास्क पूरी ना हो जो वो चाह रही, जो भी उनके पास है। लेकिन क्योंकि अब्राहम ने उनको दिलासा दिलाया, तो जब उन्होंने यूनिवर्स वाली साइड पर उन्होंने जब टास्क को ट्रांसफर किया, तो उनके अंदर से वो रेजिस्टेंस निकलने लगा, और वो बिल्कुल ये सोचने लगी कि जो भी मैंने यूनिवर्स को काम करने के लिए दिया है वो मेरा पूरा हो जाएगा। What Esther experienced in the next few days left her feeling amazed. Not only was she able to easily accomplish her own sort of manageable list, but the items on the universe side of the placement were accomplished too, but without requiring Esther's time, attention, or action. People she had been unable to reach by telephone called her, employees on her staff failed inspired to assist in some way, and they would accomplish something that was on Esther's list and then report it to her after it was done. Without would accomplish something without Esther's attention or request. This time seemed to stretch to allow more to be accomplished, and her timing with people and places and traffic improved dramatically. अब इतना अच्छा हुआ जब एस्टर ने जो चीजें जो उसको करनी थी, वो वाली साइड की चीजें तो उसने, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी, उसने फटाफट पूरी कर ली। और जो उसने यूनिवर्स के लिए छोड़ी थी, तो यूनिवर्स ने ऐसी चीजें करने लगा कि उसका काम जो उसने यूनिवर्स को छोड़ा था वो अपने आप होने लगा। मान लीजिए मैंने सोच रखा था कि मैं अपने ग्रैंडफादर को कॉल करूंगी, कॉल करना है मुझे, और मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो ग्रैंडफादर का अपने आप कॉल आ गया मेरे पास, तो मेरी बात हो गई। है ना, जो मैंने कई दिनों से सोच रखा था कि मुझे आज करना है, कल करना है, तो मैंने यूनिवर्स को बोल दिया, तो यूनिवर्स ने अपने आप कॉल दे दिया। फिर मुझे कुछ अपने ऑफिस में काम खत्म करना था, तो मेरे स्टाफ ने ही वो काम खत्म कर दिया बिना मुझे कहे हुए। तो ये सब चीजें यूनिवर्स पे मैंने छोड़ दी, तो यूनिवर्स ने ही अपने आप वो काम कराना शुरू कर दिया। और उसको इतना आराम मिलने लगा एस्तर को, क्योंकि उसने यूनिवर्स को छोड़ दिया और यूनिवर्स वो काम करने लगा। नेचुरल है। कहाँ वो इतनी पजल थी, इतनी परेशान थी कि कैसे काम हो, और वो काम अपने आप हो गया। The placement process caused Esther to focus her desires more specifically and for the first time to release her resistance regarding the same. For when you ask, it is always given, but you do have to let it in. अब वो Abraham बोलते speak to us अब वो बोलते हैं more कि about. जब Hmm. एस्थर ने माना, उसने रेजिस्टेंस हटा दिया कि जो मैंने टास्क दिया है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स पूरी करेगा, तो उसने ये बिल्कुल विश्वास कर लिया। उसके अंदर ये अंदर से ये फीलिंग थी कि मैंने छोड़ दिया, मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो हम ये विश्वास नहीं कर पाते, तो अब्राहम यही कह रहे हैं कि उसने वो उस विश्वास से यूनिवर्स के लिए छोड़ दिया। Abraham speak to us more about the
placement process. Very often, whenever Esther and Jerry are having lunch, Esther gets a big piece of paper from her purse and then they draw a line right down in the middle of the paper. On the left side, they write things to do today, Jerry and Esther, and on the right side of the paper, they write things to do, universe. On their side of the page, they write the things they plan to take action on that day. On the other side, they write what they would like the universe to act upon. अब वो ऐसा जब भी वो कभी टेबल पे खाना खाने बैठते तो वो यही वाला गेम खेलते। वो एक लाइन बनाते और अपने लिए काम लिखते और यूनिवर्स को दे देते। Esther has always been a big maker of lists. She often has about 10 days work on her things to do today list, and very often the list has served as an excuse to become overwhelmed. In other words, with so many things to do that she cannot possibly accomplish, the things to do today list has sort of dragged her down. But what she is discovering now is that she only puts on her list what she really intends to do, and in that way, there is very little resistance, even with respect to the things she is going to do and anything else that she wants to do, whether it is today, a year from today, or 10 years from today. She writes on the right side of the list and allows the universe to deal with it. कितनी अच्छी प्रोसेस है जिसमें उसने पहले वो क्या करती थी ऐसा कि 10 दिन का जो उसका टू डू लिस्ट थी वो उसको लिखती थी और उसको बहुत परेशानी होती थी, पज़ल्ड हो जाती थी कि इतना सारा काम है। अब उसने वो छोड़ दिया। जब से अब्राहम ने बोला कि ये प्लेसमेंट वाली प्रोसेस करिए तो उसने ये करना शुरू कर दिया कि जो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम लगते हैं आज करने के, बस उसने उतना लिखा। बाकी जो साल भर उसको जो चाहिए, उसको अगले महीने चाहिए, 3 दिन बाद चाहिए, वो सब उसने यूनिवर्स पर छोड़ना शुरू कर दिया। तो इतना उसने अपने मतलब आप सोचिए कि कितना विश्वास पैदा किया कि यूनिवर्स मेरा कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना भगवान करेगा वो अपने आप कर देगा। उसने उस तरह से छोड़ दिया कि जो होगा वो यूनिवर्स कर देगा मेरा जो भी काम है और उसका वाक़ई वो काम होने लगा। जैसा वो चाहती थी वैसा होने लगा। As they left a restaurant one day, Jerry said, "Do you want to take that placemat with you?" And Esther replied, "This is the best part. There is no follow-up." She felt left the list on the table. She left in there for the universe to deal with. There is no follow-up, you see, not anything to her to drag around and hound herself about. And so these are the sorts of things that you are doing there when you understand that herself that there is a constant steady stream of well-being flowing to you. अब वो बोलते हैं कि फिर वो एस्थर वो जेरी बोलते हैं उनको एस्थर को कि क्या तुम ये अपना जो हमने यहाँ बैठ के बनाया है प्लेसमेट क्या तुम ले जाना चाहोगी? तो वो बोलती है नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है जो मैंने लिख दिया बस मेरा पूरा हो जाएगा। और वो उन्होंने इतनी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती है और अपने अंदर से वो विश्वास को ही लेकर चलती है। इसका मुझ वो बोलती है कि मुझे कोई फॉलो अप नहीं चाहिए कि मुझे बार बार देखना है कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया है यूनिवर्स पर, वो मेरा पूरा हो जाएगा। In the moment that you say, I prefer, or I like, or I appreciate, or I want, the heavens part for you and the non physical energies in the instant begin orchestrating the manifestation of desire. In that instant, faster than you can speak it, the energy to flow and circumstances and events in an orchestration that we cannot begin to describe begin to fall into place in order to give you exactly what you want. And if it were not for your resistance, things would happen really fast. अब वो बोल रहे हैं कि जो आप चाहते हो लाइफ में, एक छोटी-सी भी डिज़ायर अगर आप अपनी लाइफ में करते हो, वो यूनिवर्स तक जाती है। मतलब मैं ये कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, मेरे पास अच्छा रिलेशनशिप हो, मेरी अच्छी हेल्थ हो जाए या मैं बहुत घूमना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा बंगला होना चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। तो जो आप माँगते हो, यूनिवर्स उसको देने के लिए खड़ा है। लेकिन आप क्या करते हो अपने अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हो कि शायद मुझे ना मिले, शायद मैं इसके काबिल ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने माँगा और वो मुझे पूरा हो गया, है ना? या फिर अपने अंदर कुछ गुस्सा है, कुछ वरी है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो चीज़ें आपकी रुक जाती हैं। तो वो जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी की जो भी वाइब्रेशन है, अगर आप उसमें रहेंगे,
तो वो चीजें जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेंगी। वो चल दी है वहां से, लेकिन वो वेट कर रही है कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो मैच करे। वो वहीं पर है, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशन अप करनी पड़ेगी, डाउट नहीं लाना पड़ेगा। जैसे कि एस्टर ने किया, कि इतना विश्वास था कि मुझे तो मिल गया है, मुझे तो फॉलो अप भी नहीं करना है, मैंने तो छोड़ दिया, बस मुझे मिल गया। तो वो वाला विश्वास आपको अपने अंदर लेकर आना है। Are you clear about what you want? You don't have to keep telling the universe what you want. You only have to tell the universe once. But the advantage of continuing to talk about it is that you get clearer about it. Usually, you cannot really articulate everything you want with your first statement. So, the more you talk about it, the more you fine tune it. But as you say, I want it, the universe begins manifesting it. And then when you say, I would like it to be this way, the universe modifies that. You say, and a little bit of this would be nice. And the universe, you see that what we are getting at. And once you are clear about what you want, once you have zeroed in on it and you know what you want, it is on its way to you. It is done. The manifestation of it will probably follow later. However, because most often there is enough resistance that you will not receive it instantly. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ही आप कुछ डिजायर करते हो, मान लीजिए कि आपने, मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा, कि मुझे एक आइसक्रीम खानी है ना, मेरा अंदर से मन किया कि आज मुझे एक आइसक्रीम खानी है। तो वो यूनिवर्स ने सुना, और आपके पास आइसक्रीम के कुछ ऐसे चीजें होने लगेंगी कि आपके हस्बैंड का भी मन करने लगेगा, या आपके बच्चों का मन करने लगेगा, या घर में कोई आइसक्रीम एज अ गिफ्ट ही लेकर आ जाएगा। तो वो वहां से शुरू हो गया। लेकिन अब आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपको कौन सा फ्लेवर खाना है। आपने फर्स्ट एक डिजायर पैदा की कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। अब आप क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपना जो भी डिजायर है, मैं आइसक्रीम का ले रही हूँ कि हाँ मुझे ना बटर स्कॉच खानी है ना, बटर स्कॉच के संग अगर मेरे पास एक कोन भी आ जाए, है ना, तो मैंने और क्लैरिटी से सोचा कि काश मेरे पास एक बटर स्कॉच आइसक्रीम आ जाए और कोन आ जाए, और कुछ उसके संग वैफल्स भी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने क्लैरिटी से लिखा, तो फिर वो डिजायर यूनिवर्स ने फिर वैसे सुनी, उतनी क्लैरिटी से, और वो वैसी ही चीजें सर्कमस्टेंसेस बना देगा। या तो कोई आपके लिए ले आएगा, या आपका इस तरह से कुछ बना देगा प्रोग्राम कि आप आइसक्रीम पार्लर तक चले जाओगे, या आपसे कोई और भी बोल देगा, आपका कोई फ्रेंड आया कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। तो कहीं ना कहीं से वो यूनिवर्स आपकी डिजायर पूरी करेगा, और एग्जैक्टली वैसी करेगा जो आप चाहते हो। आपने सिर्फ आइसक्रीम की कहा, तो जरूरी नहीं है कि आपको बटर स्कॉच मिले। हो सकता है वहां जाके बटर स्कॉच खत्म ही हो गई हो, और आप सोचोगे अरे आइसक्रीम खाने तो आई थी, मैं तो बटर स्कॉच सोच रही थी, या मुझे बटर स्कॉच खानी थी। आपने वहां पार्लर में देखा कि बटर स्कॉच का फ्लेवर ही खत्म है, क्योंकि आपने वो क्लैरिटी से बताया नहीं। जब आप क्लैरिटी से चीजें बताओगे तो एग्जैक्टली वही चीज दिए जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा अपनी डिजायर में, और आपको जैसे आप चाहते हो, यूनिवर्स खड़ा हुआ है आपको वो चीजें देने के लिए। बस आपको अपने अंदर से वो रेजिस्टेंस हटाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीजें मुझे नहीं मिलेंगी, बस आपको विश्वास रखना है। जो आपने चाहा वो आपको मिलेगा। जैसे एस्थर ने विश्वास किया कि वो लिखकर भूल गई कि मुझे, अब जो मैंने लिख दिया है वो मुझे मिल गया है, इस तरह से। तो ये था बहुत ही बढ़िया ये प्रोसेस है, जिसमें आप जो चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो यूनिवर्स को क्लैरिटी से बता दीजिए कि मुझे इस तरह से चाहिए, और वो आपका पूरा हो जाएगा। आप बस अपनी जो टू डू लिस्ट डेली वाली है ना, कि डेली मुझे क्या करना है, जो मेरी दिनचर्या है, बस उतना ही लिखिए। बाकी चीजें आप यूनिवर्स तक डाल दीजिए, यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से पूरी करके देगा। लेकिन आपको बस विश्वास रखना पड़ेगा, बिलीफ रखना पड़ेगा, डाउट नहीं लाना पड़ेगा, और वो सब चीज आपको मिलेगी जो आप चाहते हो, क्योंकि वो तथास्तु करने के लिए खड़ा है। वो तथास्तु करने के लिए खड़ा है, बस आपको क्लैरिटी से उस पर विश्वास रखना है। जैसे आप पेरेंट पे विश्वास रखते हो ना, अपने पेरेंट पे हमें विश्वास होता है कि हमने अपने पेरेंट से कहा तो ये हमारे, हमें ये चीज मिल जाएगी, हमें ये मिलनी ही है, क्योंकि हमने पेरेंट से ये बोला है। तो वो कहीं ना कहीं से हमें ला कर देंगे, चाहे उनके पहुंच में है या नहीं है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को वो चीज ला कर दें, क्योंकि उसके बच्चे ने डिजायर किया है। हो सकता है कभी उनके पास फाइनेंशियल अबंडेंस ना हो, तो वो बाद में लाके देते हैं, लेकिन वो देते जरूर है। तो ऐसे ही आपको अपने यूनिवर्स, अपने भगवान, जो भी आप मानते हो, उस पर विश्वास रखना है कि वो लाके देगा। और मुझे उस पर विश्वास रखना है, हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन वो लाके जरूर देगा, और जिस चीज मैंने कही है वो उसी अकॉर्डिंग लाके देगा। तो बहुत बढ़िया चैप्टर था, आप इसको कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि चलिए एक चयन जी की लिस्ट बनाते हैं आज।
हाँ दीदी। है ना? दीदी मेरे को एक चीज पूछना है। बताइए। मतलब मैंने किसी चीज को यूनिवर्स को आस्क किए, वो मेरे को मतलब जब रिसीव होने लगते हैं, हम्म। जैसा डिटेल्स में मांगा था ना वैसा वाला जब तक मतलब ना मिले, उसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो भी एक्सेप्ट नहीं करना है। मेरे को उसी पे डाटा मतलब टिके रहना है जब तक वही वाला चीज मेरे को नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने एक ग्रीन कैप मांगा है, हाँ, सपोज एक मान ही लेते हैं, मैंने ग्रीन पेन पेन मांगा है। हाँ। मैंने जैसा कलर सेट मतलब डिजायर किया उससे लगभग 70% मैच हो रहा है, 30% मिसमैच हो रहा है। हम्म। जब तक मेरे को वो वाला सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक मेरे को वो चीज एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ, ये आपका वो है, बिलीफ है ना? तो जैसे अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं वो एक्सेप्ट कर लेती। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वो बिल्कुल वैसा ही चाहिए, तो ठीक है, आपको वैसा ही मिलेगा। स्पेशली दीदी ये लाइफ पार्टनर चीज के साथ ना होता है, मतलब आपको हाँ, जैसा क्वालिटी उन आप ढूंढ रहे हो उससे हाँ। यूनिवर्स आपको मतलब रिप्लेसमेंट दे रहा है। मेरे पिछले मतलब ये सब चीज मैंने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत बताना नहीं चाहिए फिर भी बता रहा हूँ आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से मतलब मैं ये चीज पूछ रहा हूँ स्पेशल। नहीं, 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 वो आपको रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, आपका अपने आप ऑटोमेटिकली ना हो रहा है ना। तो दैट मीन्स अभी ये वो अलाइनमेंट आया ही नहीं है। उस वजह से वो आप मेरे को रिप्लेसमेंट मिल रहा था कि अलाइनमेंट हाँ, में मतलब इसीलिए आप अपने आप को स्टॉप कर जैसे दिया पेन ना। का 70% कलर सेट मतलब हमारा 100% कलर सेट मैच होगा, हाँ, हाँ, वैसा हाँ। ही वाला चीज मिलेगा। हाँ, वैसा ही मिलेगा आपको। वैसा ही मिलेगा, अगर आप क्लैरिटी है आपके दिमाग में। अगर आपने क्लियर नहीं किया है, आपको सिर्फ आइसक्रीम खानी है, तो कोई सी भी आइसक्रीम मिल जाएगी। है ना? तो हम्म। जरूरी नहीं है जो आपने एक पिक्चर बना रखी हो वो नहीं हो, लेकिन अगर आप क्लियर क्लियर हैं, है ना, और आप बाद में सोच रहे हैं अरे मैंने तो आइसक्रीम बोली ही नहीं, कौन सा फ्लेवर खाना था, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आप क्लियर हो तो आपको आइसक्रीम तो मिली ना, आपने क्योंकि आइसक्रीम बोला था, आपने बोला मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर मिला, लेकिन आपने क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, तो फिर आपको वो चीजें जरूरी नहीं है मिले, फिर आप बाद में कहो अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कभी मांगा नहीं। जो मांगोगे वो मिलता हाँ है मतलब ना? डिटेल्स से बोलने जाना, ये क्या क्या डिटेल्स बहुत जरूरी है, डिटेल बहुत जरूरी है। जो भी चीज मांगे, मतलब एक बाइक मांग रहा है, बाइक का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्या बाइक क्या का कलर माइलेज होना कितना होना चाहिए, चाहिए, कौन सा कलर मॉडल। क्या होना हाँ, चाहिए, सब कुछ। कौन सा मॉडल होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कितने प्राइस की कितना होगी, ये प्राइस आपको रेंज में बिल्कुल। वो आ हाँ, सके वो भी हाँ, मेंशन करना होता वो है। भी मेंशन होगा। नहीं पता तो वो चला बाइक मिल जाएगी बस। दीदी, समझ में आया। आया? हाँ जी। तो दीदी, ये जो चैप्टर है टू डू लिस्ट और हम जो ड्रीम लिखते हैं, हाँ मतलब जी। 10 हमारे जो ड्रीम, हम्म। तो ये सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ? नहीं, ये क्या है, इन्होंने इजी कर दिया इसको, क्या करा कि जैसे इन्होंने डेली का कर दिया आपको, कि आज डेली मुझे ये करना है, और ये मतलब ऑलमोस्ट वही है कि आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया जो यूनिवर्स की चीजें हैं। है ना? और जो आपने अपनी चीजें, तो उसने क्या किया कि वो रेजिस्टेंस हट रहा है। जैसे मान लीजिए, मुझे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि मुझे बैंक में जाके पैसे जमा कराने हैं। है ना? तो ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, ये आप गोल वाली लिस्ट में तो नहीं लिखोगे कि मुझे बैंक में पैसे जमा कराने नहीं। हैं। है ना? ये तो आप टू डू लिस्ट में ही लिखोगे आपको। लेकिन आप जान ही पा रहे हो, आप जान ही पा रहे हो, है ना, कि कोई ना कोई परेशानी हो जा रही है, कोई मतलब कोई और काम में फंस जा रहे हो, तो आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, आपने इस वाली जगह पर लिख दिया कि मुझे बैंक में पैसे, मेरे पैसे जमा हो गए हैं। अब यूनिवर्स पर छोड़ दिया, अब यूनिवर्स कोई तरीका निकालेगा, या आपको ऐसा टाइम फ्री देगा बीच में, या आपका कोई और पर्सन आ जाएगा, या आपका हस्बैंड या आपके बच्चे की लाइए मैं जमा कराया आती हूँ, या आपका कोई एम्प्लॉय जमा कराया आएगा। तो वो अब आपने छोड़ दिया, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी ना आप छोड़ दीजिए, कि वो मतलब चीजें। एक हफ्ते का, एक एक दो दिन का, या एक हाँ, हफ्ते तक हाँ, की जो वो भी जो हमारी चीजें टू छोड़ डू सकते हो लिस्ट आप। है, हाँ, वो हम यूनिवर्स पर। ऐसे रोज 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 सुबह में ऐसे पूरे दिन हमारा कैसा हाँ, जाए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ऐसे हो जाए जी। हमारी इच्छा के अनुसार। हाँ, जो हाँ, वो उसमें मैजिक बुक में भी टू डू लिस्ट होता है, उसमें तीन के बोलते हैं कि आप तीन ऐसे गोल लिखो जो आज पूरा करना हाँ, है। जो आज पूरा करने वैसे हो मैजिक। इसमें, हाँ, हाँ, इसमें वही बताया कि वही वैसे ही करना है आपको। वैसे ही करना है, और इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दी कि यूनिवर्स पे छोड़ दो, हाँ, और छोड़ बिल्कुल दो, भूल कैसे जाओ। होगा और वो नहीं हाँ, सोचना है। वो हमें ये कैसे वाले होएगा, चीज वो नहीं करना छोड़ना होगा है। हम लोगों को जब हम लोगों के पास बहुत सारा काम है। कौन हाँ। सा आगे करना है कौन सा बाद में करना है हम लोग सोच नहीं पा रहा है, तब नहीं, ये ये ना, वाले ये हमारे पास डेली होता है चयन जी, हम डेली, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे टू डू लिस्ट में होता है और हम नहीं कर पा रहे होते हैं।
मान लीजिए कोई शॉपिंग पे जाना है या कुछ सामान लेकर आना है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हाँ हैं कि वो जो जो वो हमें तो होता है, करनी एक है तो लेकिन कर नहीं पा फ्यूचर रहे हैं। काम ज्यादा होता है। एट ए हाँ टाइम किसको पहले करना है किसको बाद में करना है वो समझ में हाँ, नहीं पाते। फिर हम क्या होता है अपनी डेली वाली चीजों में ही उलझ के रह जाते हैं और वो बाद वाली हो नहीं पाती है, फिर आपको लगता है अरे ये तो रह ही गया मेरा करने का, फिर चलो ठीक है 1-2 दिन बाद कर लूंगी, तो दीदी वो ये आप चीज डाल के मेरा छोड़ दो। साथ भी होता है, मतलब हम्म 2-3 यूट्यूब पे अच्छे वाला वीडियो आते हैं, फिर हम टालते जाते अभी पढ़ लेते हो बाद में देख लेंगे, लाइक हम्म। करके छोड़ देते, वो लाइक ही रह जाते हैं, जिंदगी में वो देख नहीं पाते। हाँ तो वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो यूनिवर्स आपको वो वाला वीडियो दिखाने लगेगा। आ गई आपको समझ में, वो यूनिवर्स की हाँ दीदी। छोड़ दो कि मैं ये वाला यूट्यूब वीडियो देखना है मुझे, बस वो यूनिवर्स आपको कहीं से भी पूरी लाकर दे देगा। अभी ये जैसे जैसे बुक चल रही है ऐसा लगता है कि मैजिक बुक ही हम रिपीट कर रहे हैं, सेम हाँ है, थोड़ा डिटेल में है। अब आप बाकी देखिए, पूरी। बाकी, हाँ अब आप देखिए कि ये बुक पहले आई थी हाँ तो और वो उन्होंने ये सब देख के ही मतलब उनकी अपनी बनाई हाँ होगी उनकी बाकी। अपनी, उन्होंने सारी बुक्स का एक हाँ निचोड़ बना दिया है जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं। हाँ। पर ये सब जैसे जैसे टेक्निक्स चल रही है आगे, हाँ ऐसे ही लग रहा है कि पूरा मैजिक बुक रिवाइज हो रहा है मैजिक ही हो हमारा। रहा है, अप्रिसिएशन वाला वही है, उनका ग्रैटिट्यूड राइटिंग ही है, तो ऑलमोस्ट टू वैसा डू ही हो रहा लिस्ट है, वाला लेकिन बल्कि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। डिटेल्स हाँ में दीदी है, बहुत इसमें बहुत इजी है। डिटेल्स में बताया हाँ है। डिटेल में है तो इंटरेस्टिंग ज्यादा है, और इससे क्लैरिटी और ज्यादा हो रही है। दीदी ये चीज नॉन फिजिकल लोग मतलब बताए ना, वो तो हाँ समझते हैं, हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग उससे ज्यादा समझने वाले हैं। हाँ जी। इसलिए हाँ बहुत इजी कराया गया है हाँ शायद। तो ये और क्लैरिटी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने वो जो मनी गेम है वो भी जो था वो बहुत बढ़िया था इनका, है ना, मतलब बहुत क्लैरिटी से कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आप कोई सा भी प्रोसेस करिए। उन्होंने एक बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स दे दिया था तो वो भी अच्छा था उनका, कि आपको फर्स्ट डे ये करना है, सेकंड डे ये करना है, थर्ड डे ये करना है, तो वो भी अच्छा था उनका अपना प्रोसेस। तो अलग अलग तरीके से सब कोई बता रहा है, लेकिन बता एक ही चीज रहा है कि हमें अपने अंदर अलाउंस रखना है, अलाउइंग स्टेज में रहना है, यूनिवर्स पर पूरा विश्वास रखना है कि वो जो चीज आप चाहते हो वो मिल गई है आपको। तो ये था हमारा चैप्टर, प्रोसेस नंबर 10। तो मैं यहाँ हम्म। पर स्टॉप करती हूँ, फिर हम अपना डिस्कशन जारी रखें।